हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिबी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। और ये हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है ये है विजयनगर एम्पायर। इससे पहले ऑलरेडी हम घटना चक्र का जो एशियन इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को विजिट करें और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारे एशियन इंडियन हिस्ट्री के घटना चक्र से रिलेटेड MCQs आपको सारे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने जो एशियन इंडियन हिस्ट्री का जो RS शर्मा की वाली जो बुक है उसको पूरा कंप्लीट करा रखा है। मेडिवल इंडियन जो हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ कमी लगे तो प्लीज़ वो कमी भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता कर जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विजयनगर एम्पायर। और एक छोटी सी बात, आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय। जैसे कि हम किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि उसके फाउंडर कौन थे। तो सेम यहीं पर यहाँ पूछा गया है कि जो विजयनगर किंगडम है उसको मतलब उसके फाउंडर कौन थे। तो यहाँ पर देखिए उसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, हरिहर एंड बुक्का, ऑप्शन नंबर सी। द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। कब हुआ था? तो 1336 में। इस जो डायनेस्टी है इसको संगम डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। एंड हरिहर एंड बुक्का वर द मिनिस्टर इन द कोर्ट एट काम्पिल्ली। ठीक है, इससे पहले जो हरिहर और बुक्का, ये हरिहर और जो बुक्का थे ये दोनों भाई थे, और ये किसके कोर्ट में काम करते थे? जो काम्पिल्ले का जो कोर्ट था उसमें मिनिस्टर के तौर पर ये काम करते थे। मोहम्मद तुगलक इन्वेडेड काम्पिल्ली एंड अरेस्टेड हरिहर एंड बुक्का। अब मोहम्मद तुगलक ने क्या करा, जो काम्पिल्ली है इसको इन्वेड कर दिया और वहाँ से जो हरिहर और बुक्का थे जो वहाँ पर मिनिस्टर की पोजीशन पर थे उनको अरेस्ट कर लिया। इनको दोनों को फोर्सफुली क्या कहा गया कि आपको इस्लाम को मतलब इनको इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। लेटर बोथ वर सेंट टू द साउथ टू सप्रेस अ रिबेलियन। अब बाद में इनको फिर से साउथ भेजा गया कि दोनों साउथ में जाओ और वहाँ पर जो रिबेलियन वगैरह चल रहा है उसको शांत करो, क्योंकि लगा अब तो ये अपने लोग हो गए हैं, इस्लाम धर्म इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। दे कुड नॉट सक्सीड बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट विद्यारण्य द अगेन रिवर्टेड टू हिंदुइज्म। अब यहाँ पर ये सक्सेसफुल तो हुए नहीं इस रिबेलियन को सप्रेस करने में, लेकिन यहाँ पर इनको एक संत मिले और इन संत की मदद से इन्होंने वापस से खुद को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर विजयनगर डायनेस्टी की स्थापना करी। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इन्हीं संत, जो ये सेंट थे इन्हीं से, विद्यारण्य, ठीक है ना, और दूसरे हैं सयन। तो पूछ लिया जाता है कि इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पर इंस्पायर्ड हुए। ठीक है, और ये कॉमेंटेटर थे वेदास के, जो इनके ये गुरु थे। 4 डायनेस्टी रूल्ड अंडर दिस एम्पायर। अब जो ये विजयनगर पूरा जो एम्पायर है इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आती हैं। पहली है संगम डायनेस्टी, उसके बाद आएगी सल्लव डायनेस्टी, उसके बाद आएगी तुल्लुव डायनेस्टी, और उसके बाद है अरिवेदु डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है ना, इन्होंने मिलाकर अगर तीनों डायनेस्टी का टाइम पीरियड देखिए तो कम से कम 300 सालों तक इन्होंने रूल करा है विजयनगर के ऊपर। जो कैपिटल रही है विजयनगर की वो रही है अनिगुंदी, ठीक है, विजयनगर, विनुकोंडा और चंद्रगिरी। तो इस तरह से इनकी कैपिटल रही है। ठीक है, ये बता रखा है कि संगम की कौन सी रही है, तो अनुगेदी रही है। उसके बाद जो सल्लव डायनेस्टी थी उसकी विजयनगर, फिर उसके बाद विनुकोंडा उसकी नेक्स्ट डायनेस्टी की, उसके बाद फिर चंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि विजयनगर किंगडम के फाउंडर कौन है, तो वही है हरिहर एंड बुक्का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, हरिहर एंड बुक्का। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग किंगडम वॉज फाउंडेड बाय 2 ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का। तो इनमें से कौन सी डायनेस्टी है जिसकी स्थापना 2 भाइयों ने करी, हरिहर और बुक्का ने? तो कौन सी है भाई? किंगडम ऑफ विजयनगर, जिसको पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, किंगडम ऑफ विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 4, Who of the following founded a new city on the south bank of tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? तो ये है हरिहर फर्स्ट। कौन है? हरिहर फर्स्ट। इन्होंने ही क्या करा था, एक नई सिटी की स्थापना करी थी ऑन द साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। हरिहर फर्स्ट फाउंडेड अ न्यू सिटी on the south bank of tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as an agent of deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong. He was the founder of Vijayanagar kingdom. He was the eldest son of Sangam. जो इनकी डायनेस्टी है संगम डायनेस्टी, वो इनके फादर के नाम पे ही पड़ी है, क्योंकि इनके जो फादर है ना वही उनका नाम संगम था। तो ही बिल्ट अ फोर्ट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ कर्नाटका। तो इन्होंने यहाँ पर फोर्ट वगैरह भी बनवाए थे। और बुक्का बाद में आता है, फिर हरिहर फर्स्ट के बाद फिर बुक्का इनको सक्सेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय श्री लक्ष्मण देव राय। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो श्री लक्ष्मण देव राय हैं उन्होंने कौन से टेम्पल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराया है। तो वो टेम्पल है यहाँ पर भोरम देव। ठीक है ना, भोरम देव।
याद रखिएगा, बोरमदेव टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय श्री लक्ष्मण देव राय एंड द बोरमदेव टेम्पल इज अ कॉम्प्लेक्स हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉड शिवा। तो किसको डेडिकेटेड है ये? तो शिवा को डेडिकेटेड है ये। और बनवाया किसने है बोरमदेव टेम्पल? तो लक्ष्मण देव राय ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द लेडी पोइट हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपेडिशन ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क मधुरा विजयम, ठीक है। तो पूछा गया ये कौन सी लेडी पोइट है जिन्होंने अपने हस्बैंड की जो विक्टोरियस एक्सपेडिशन रही है, जो भी उन्होंने विक्ट्री वगैरह मतलब उनकी लाइफ में आई हैं, उन्होंने एक मधुरम विजय करके अपने एक वर्क में पूरा का पूरा लिखा है। तो ये पूछा गया कौन सी लेडी पोइट थी ये? तो ये थी गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगा देवी एक लेडी पोइट थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है अपने हस्बैंड की विक्ट्रीज के बारे में। किसके अंदर? मधुरा विजयम के अंदर, गंगा देवी। तो हरियर फर्स्ट सेंट 2 आर्मीज अंडर द लीडरशिप ऑफ कुमार सवाना एंड कुमार कंपन्ना टू कॉन्क्वायर मदुरै। तो हरियर फर्स्ट जो होते हैं वो अपनी 2 आर्मी भेजते हैं। किसकी लीडरशिप में? एक तो कुमार सवाना और दूसरे कुमार कमप्पना। किस लिए भेजते हैं कि भाई जाओ और मदुरै को क्या करो? कंक्वायर करो। कुमार कंपना आद्यार एनेक्स्ड मदुरै टू विजयनगर एम्पायर। यहाँ पर जो ये कुमार कंपना थे, इन्होंने मदुरै को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया कि अब ये विजयनगर का पार्ट हो गई। गंगा देवी इन्हीं की वाइफ थी और इन्होंने अपने हस्बैंड जो ये कुमार कंपना है, इन्हीं के बारे में मधुर विजय में लिखा है अपने हस्बैंड की विक्ट्री के बारे में, किस तरह से इन्होंने जो मदुरै है उसको जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहामनी। पूछा गया है कि पहले ऐसे कौन से रूलर थे विजयनगर के जिन्होंने गोवा को कैप्चर करा, वो भी किससे? बहामनी से, ठीक है ना। बहामनी एक अलग किंगडम था, तो उनसे गोवा को कैप्चर कर लिया। तो ये किसने किया था? हरिहर सेकंड ने। किसने किया था? हरिहर सेकंड ने किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ बुक्का, देखिए सबसे पहले हरिहर फर्स्ट आए, फिर बुक्का आए। तो आफ्टर द डेथ ऑफ बुक्का हिज सन, है ना, बुक्का का बेटा था हरिहर सेकंड, ये थ्रोन पर आ गए। इन्होंने टाइटल लिया खुद के लिए महाराजा अधिराज और कॉन्क्वायर किया जो कैनरा वाला एरिया है, मैसूर, ठीक है, कांची, त्रिचनपल्ली, एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द किंग ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के किंग को भी नहीं छोड़ा, वहाँ से भी टैक्स आ रहा है। अब उनके यहाँ पर क्लैशेज होते हैं किसके साथ? बहामनी किंगडम के साथ। इन 1377 सुल्तान मुजाहिद इन्वेडेड हिज किंगडम बट डिड नॉट सक्सीड। जो सुल्तान माजिद है, उन्होंने इनकी किंगडम को यहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश करी लेकिन वो हार गए। हिज मेजर अचीवमेंट वॉज विनिंग द बेलगांव एंड गोवा फ्रॉम बहामनी। इनकी जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी हरिहर सेकंड की, वो यही थी कि इन्होंने किस किस को जीता? एक तो बेलगाम को जीता और गोवा को जीता, और ये दोनों ही किसकी टेरिटरी थी? तो बहामनी की टेरिटरी थी। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विरूपक्षा फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। और ये किसके डिवोटी थे? तो विरूपक्षा के डिवोटी थे, जो एक लॉर्ड शिवा का ही मतलब अवतार माने जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। नरसिम्हा सल्लव ended the संगम डायनेस्टी एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड द सल्लव डायनेस्टी। देखिए संगम डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो सल्लव डायनेस्टी आई थी, संगम के बाद सल्लव, है ना। और उसके रूलर कौन थे? नरसिम्हा थे। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही हो जाती है ना भाई। संगम डायनेस्टी का किसी ने एंड किया होगा तभी तो जो सल्लुवा डायनेस्टी है वो शुरू हुई होगी। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये आपकी सही हो जाती है। ओके, उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है, वीर नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सल्लव रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। तो ये भी सही है। ये वीर नरसिम्हा है, ये दूसरे डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तुल्लभ डायनेस्टी थे। इन्होंने लास्ट जो सल्लव रूलर थे, है ना, इनको हरा दिया और थ्रोन को ले लिया। उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर, वीर नरसिम्हा वॉज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय। तो ये भी सही है। उसके बाद है कृष्णदेव राय वॉज सक्सीड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय। तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सारी के सारे स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चंद्रगिरी नरसिम्हा सल्लव डी थ्रोन विरूपक्षा सेकंड द लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी। देखिए संगम डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। तो जो संगम डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो थे विरूपक्षा सेकंड, और विरूपक्षा सेकंड को हराने वाले कौन थे? तो ये थे नरसिम्हा सल्लव। ठीक है, अब यहाँ पर नरसिम्हा सल्लव ने किसको हराया? लास्ट संगम डायनेस्टी के जो रूलर थे विरूपक्षा सेकंड, उनको हरा दिया और थ्रोन को क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। ही एस्टैब्लिश अ न्यू डायनेस्टी। अब भाई अपना टाइम आया है तो नई डायनेस्टी तो बनेगी, और वो नई डायनेस्टी किस नाम से बनी? सल्लव डायनेस्टी। और यहाँ पर इन्होंने 6 साल रूल किया। इमादी नरसिम्हा जो लास्ट रूलर थे सल्लव डायनेस्टी के, ध्यान रखना शुरुआत भी नरसिम्हा से ही शुरू हुई है और जो लास्ट रूलर है वो भी नरसिम्हा ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत नाम में फर्क है, ये बस इमादी नरसिम्हा है। एंड सन ऑफ नरसिम्हा सुल्लू वॉज dethroned by
वीरा नरसिम्हा, और इनको एंड करने वाले भी नरसिम्हा ही है। मतलब आप ध्यान रखना कि संगम डायनेस्टी के बाद अब 3 नरसिम्हा आएंगे इंपॉर्टेंट। एक तो कौन, सुल्लभ डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले नरसिम्हा, उसके बाद जो सुल्लभ डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं इमादी नरसिम्हा, और उनको हराने वाले भी कौन आएंगे, वीर नरसिम्हा। और वीर नरसिम्हा किससे बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे तुल्लुभ डायनेस्टी से। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 नरसिम्हा आएंगे, 2 सुल्लभ के रहेंगे, एक शुरू करने वाला, एक खत्म करने वाला, और फिर एक तुल्लुभ डायनेस्टी को शुरू करने वाले। आफ्टर वीर नरसिम्हा हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय असेंडेड द थ्रोन। अब देखिए वीर नरसिम्हा के बाद कौन आता है, फिर वीर नरसिम्हा के छोटे भाई कृष्णदेव राय आते हैं। ठीक है, ascended to the throne followed by Achyut Ray. Achyut Ray ruled 1529 to 1542 and all the statement above are correct. तो इससे सारी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। With whom the king of Vijayanagar कृष्णदेव राय fought the battle of गोलकोंडा। तो पूछा गया है कि जो गोलकोंडा की जो बैटल थी वो कृष्णदेव राय ने, है ना, किसके साथ लड़ी थी, तो वो थे कुली कुतुब शाह। कौन थे, कुली कुतुब शाह के साथ हुई थी ये बैटल। तो बैटल ऑफ गोलकोंडा, ये पूछा गया फिर से वही कि किसके बीच में है, मतलब ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये किस किस के बीच में हुई थी, किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके बीच में हुई थी, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा और कृष्णदेव राय के बीच में हुई थी। ठीक है, कुलू कुतुब शाह कौन थे, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, जिनके साथ कृष्णदेव की लड़ाई हो रही थी। सुल्तान कुली कुतुब शाह फाउंडेड द कुतुब शाही डायनेस्टी। अब पूछ सकता है भाई ये भी कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो यही थे जिनके साथ कृष्णदेव झगड़ रहे थे, कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह एक्सपेंडेड हिज किंगडम बाय कैप्चरिंग फोर्ट एट वरंगल कोंडावेडू एट द टाइम व्हेन कृष्णदेव राय वाज बिजी फाइटिंग विद द रूलर ऑफ उड़ीसा। देखिए जब तक अभी कृष्णदेव राय ना इनकी तरफ नहीं आए कुली कुतुब शाह की तरफ, तो उस टाइम तक जो कुली कुतुब शाह थे इन्होंने वरंगल, कोंडावेडू, है ना, ये सब एक्वायर कर लिया था। वहीं कृष्णदेव राय उस समय बिजी थे किससे लड़ाई करने में, उड़ीसा के जो रूलर्स थे उनसे करने में। अब जैसे ही उड़ीसा का जो कैंपेन था वो कंप्लीट हुआ, कृष्णदेव राय किसकी तरफ आ गए, अब कुली की तरफ आ गए, है ना, और फाइनली इनको यहाँ पर डिफीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, हु वर द अष्टदिग्गज इन द कोर्ट्स ऑफ कृष्णदेव राय। जैसे अकबर के 9 रत्न है ना, वैसे ही जो कृष्णदेव राय थे उनके कोर्ट में अष्टदिग्गज है। तो यहाँ पूछा गया है कि अष्टदिग्गज क्या है, तो अष्टदिग्गज कुछ और नहीं बल्कि उनके 8 तेलुगु पोइट्स थे। ठीक है, अष्टदिग्गज उनके 8 तेलुगु पोइट्स थे। The governance of Krishnadev Rai is known as the golden age of Telugu literature. The Ashtadiggaj were the 8 great poets and scholars of Telugu in the court of Vijayanagar. Telugu literature reached its peak during the reign of Krishnadev Rai. He assumed the title Andhra Bhoj. तो ये जो कृष्णदेव राय हैं इन्होंने एक टाइटल भी लिया था आंध्र भोज, दूसरा टाइटल क्या था पेदन्ना। Was ranked as the foremost of the Ashtadiggaj. He had mastery over 2 language. तो ना 2 लैंग्वेज में बड़े माहिर थे ये, एक तो तेलुगु लैंग्वेज और दूसरी संस्कृत लैंग्वेज। कृष्णदेव राय was an accomplished poet and writer. He authored अमुक्त माल्यवाद। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा था, अमुक्त माल्यवाद लिखा था, विच कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 5 टॉप तेलुगु एपिक्स, है ना, जो तेलुगु एपिक्स में जो एकदम 5 टॉप में रखी जाती है ना, उनमें से एक अमुक्तल्यमाद है, जिसे किसने लिखा था, कृष्णदेव राय ने लिखा था। कृष्णदेव राय का इंटरेस्ट था और किस चीज़ों में, आर्ट में और कंस्ट्रक्शन वर्ड में। ठीक है, इन्होंने नागलपुर सिटी को भी कंस्ट्रक्ट कराया था। जो पुर्तगीज थे इनके टाइम पे जो आए थे वो कौन कौन थे, एक तो डोमिनो पेयस, ठीक है ना, वो इनके टाइम पे विजयनगर को घूमने आए थे। और बाबर ने भी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है कि वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग दीज नोन एज द आंध्र भोज। अभी भी ऊपर पढ़कर आए हैं, आंध्र भोज कोई और नहीं बल्कि कौन है, कृष्णदेव राय है। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टदिग्गज किससे जुड़े हुए हैं, तो अष्टदिग्गज किस रूलर से जुड़े हुए हैं, तो ये कृष्णदेव राय से। अष्टदिग्गज कुछ और नहीं बल्कि क्या थे, इनके 8 तेलुगु पोइट्स थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रूलिंग पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वॉज द गोल्डन एज ऑफ फिश लिटरेचर। तो जो कृष्णदेव राय हैं, ठीक है ना, पूछा गया है, तो उनके टाइम पे देखिए जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेचर वर्क हुआ है तो वो थी तेलुगु, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर, कृष्णदेव राय द रूलर ऑफ विजयनगर रॉट द ट्रेटाइज। सेकेंड स्टेटमेंट है, कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आंध्र भोज। देखिए ऊपर के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। स्टेटमेंट 3 है, अलासानी पेदन्ना द पोइट लॉरेट वर वर्स्ड इन संस्कृत एंड तमिल एंड अडॉर्न्ड हिज कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आपकी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कृष्णदेव राय जो रूलर थे विजयनगर के, उन्होंने एक ट्रेटाइज लिखी थी, अभी अभी पढ़कर आए थे हम, है ना, ये भी देखो यहाँ पे साइड में मेंशन है। तो कौन सी थी वो, अमुक्तल्यवाद, और ये टॉप 5 तेलुगु एपिक्स के अंदर आती है और इन्हीं को आंध्र भोज कहा जाता था।
अलसाना पेदन्ना वॉज वन ऑफ द अष्टदिग्गज ऑफ कृष्णदेव राय कोर्ट। तो जो ये अलसाना पेदन्ना थे ये कोई और नहीं बल्कि हमने देखा ना कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, तो उन्हीं में से एक ये थे। और ये बहुत फेमस थे, फेमस पोइट थे तेलुगु लिटरेचर के, नॉट संस्कृत, ठीक है ना। किसके थे? तेलुगु के थे, ना संस्कृत के थे ना तमिल के थे, किसके थे? तेलुगु के थे। इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट यहाँ पर जो थर्ड है वो गलत हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संस्कृत और तमिल, जबकि वो तेलुगु के थे। विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय? तो किस सिटी के फाउंडर थे ये? तो ये थे नागलपुरा, ये भी पढ़ाया हमने। तो कृष्णदेव राय वॉज अ ग्रेट बिल्डर। द हजारा राम टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल एट इट्स कैपिटल सिटी। तो उनकी कैपिटल सिटी में ये दोनों टेम्पल थे, हजारा राम टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल, है ना। एंड ही बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड द नागलपुरम। अपनी मदर के लिए, अपनी मदर के ऑनर में इन्होंने ये सिटी बनवाई थी, नागलपुरम, ठीक है। और ये ध्यान रखना, हजारा राम टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल। द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर वर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके टाइम पे? तो कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय के टाइम पे ये हजारा टेम्पल बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, अब्दुल रजाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, कृष्णदेव राय और वीर विजय। तो देखिए जो ये अब्दुल रजाक थे ये किसके टाइम पे आए थे? तो ये आए थे देवराय सेकंड के टाइम पे। किसके टाइम पे? देवराय सेकंड के टाइम पे। और देवराय सेकंड किससे बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे संगम डायनेस्टी से। तो कृष्णदेव राय तो बहुत बाद में आएंगे, है ना। तो ये देवराय सेकंड से बिलोंग करते थे अब्दुल रजाक। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग किंग रीजन पर्सन ट्रैवलर अब्दुल रजाक। तो ये वही पूछा है कि किस किंग के टाइम पे जो अब्दुल रजाक है वो भारत में आए थे। तो वो आए थे किसके टाइम पे? तो वो देवराय सेकंड के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज निकोलो कॉन्टी। तो निकोलो कॉन्टी कौन थे? निकोलो कॉन्टी कोई और नहीं बल्कि एक इटालियन ट्रैवलर थे जो विजयनगर को घूमने के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, एन इटालियन ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर, ओके। और निकोलो कॉन्टी वॉज एन इटालियन ट्रैवलर। अब ये भी पूछा जा सकता है कि किसके टाइम पे आए थे? तो ये आए थे देवराय फर्स्ट के टाइम पे। किसके टाइम पे? देवराय फर्स्ट। और अब्दुल रजाक किसके टाइम पे आए थे? वो आए थे देवराय सेकंड के टाइम पे। ही विजिटेड द स्टेट ऑफ कैम्बे इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विजयनगर। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। निकोलो कॉन्टी देवराय फर्स्ट और अब्दुल रजाक देवराय सेकंड। अकॉर्डिंग टू पुर्तगीज राइटर न्यूनेस, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो जो पुर्तगीज राइटर थे न्यूनेस, उन्होंने बताया है कि जो वुमेन थी विजयनगर एम्पायर में वो किस में एक्सपर्ट थी? रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग या फिर सूटसिंग, ठीक है। तो ये सभी चीज़ में एक्सपर्ट थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो फेमस न्यूनेस जो ये ट्रैवलर थे ये किसके टाइम पे आए थे? तो ये अच्युत देव राय के टाइम पे आए थे। इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है ना, कि जो वुमेन्स थी वो सभी काम में इस टाइम पे एकदम एक्सपर्ट थी। क्वेश्चन नंबर 21, इन हुज कोर्ट वॉज द फेमस तेलुगु पोइट श्रीनाथ। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर यहाँ पर ये काट रखा है ना, कोई भी नहीं दे रखा है इसमें से, यहाँ पढ़ लेते हैं। तो श्रीनाथ एक कोर्ट पोइट थे और मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ पेड कोमती, ठीक है ना, वेरामा रेड्डी कोनावेडू। श्रीनाथ वॉज वेल नोन 15th सेंचुरी तेलुगु पोइट हु पॉपुलराइज द प्रबंध स्टाइल ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। तो श्रीनाथ तो क्या मतलब क्या पॉपुलर किया था इन्होंने? तो ये इनका प्रबंध स्टाइल था, इसको काफ़ी पॉपुलर किया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है, हु अमंग दीज वर फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन। तो इनमें से तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए कौन फेमस थे? तो वो थे फेमस यहाँ पर तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए नन्या और टिक्कना, ठीक है ना। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो आप प्लीज़ अपनी अकॉर्डिंग देख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ओनली 3 and 4, ठीक है ना, नरन्या और टिकन्ना, ठीक है। नरन्या एंड टिकन्ना एंड येरा प्रागदा केम टू बी नोन एज द कवितराय, मीनिंग द ट्रिनिटी ऑफ पोइट्स और द 3 ग्रेट पोइट्स। द ट्रिनिटी ट्रांसलेटेड द महाभारत फ्रॉम संस्कृत, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, द सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय। तो हमने पढ़ा था ना शुरू में, ये हरिहर बुक्का को वापस से जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट कराया था वो यही लोग थे। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि विजयनगर रूलर से ये जुड़े हुए थे। तो ये कमेंटेटर थे वेदास के ऊपर, जो 2 ब्रदर थे हरिहर एंड बुक्का, उन्होंने फाउंडेशन रखी थी विजयनगर एम्पायर की तुंगभद्र रिवर पर और यहाँ पर अनिगुदी फोर्ट के पास। और ये इनको संगम ब्रदर्स भी कहा जाता है और इन्हीं के गुरु थे माधव विद्यारानिया और इन्हीं के भाई थे फिर ये सयाना, ठीक है। ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं? तो विजयनगर रूलर से। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो फिर से वही है कि सयाना द फेमस कमेंटेटर ऑफ वैदिक टेक्स्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो भाई किसके टाइम पे फ्लरिश होंगे? विजयनगर किंग्स के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, हु वॉज इन थ्रोन 500 ईयर्स एगो, है ना। तो किसको इंथ्रोन किया गया 500 ईयर्स एगो? पहले किसको इंथ्रोन किया गया था? तो वो थे कृष्णदेव राय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ठीक है। तो 500 साल पहले बात करें विजयनगर में कौन थे? तो वो कृष्णदेव राय। कुलोतुंग फर्स्ट वॉज द नेम ऑफ द ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएंगे इस पर भी। जो कुलोतुंग फर्स्ट है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो चालुक्य डायनेस्टी से,
ठीक है। रूल्ड राजेंद्र सेकंड हु वाज द ग्रैंड सन ऑफ चोला रूलर, ये बाद में राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र फर्स्ट, ये सब चोला से बिलोंग करेंगे। आगे आएंगे फिर हम एक एक करके सबको देखेंगे। द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565 इज, तो पूछा गया है कि 1565 में जो बैटल हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, तो वो थी बैटल ऑफ तालीकोटा। क्या थी वो? बैटल ऑफ तालीकोटा। ऑप्शन नंबर डी। जो बैटल ऑफ तालीकोटा है इसकी डेट तो आपको याद रखनी है, बल्कि ये किसके बीच में हो वो भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो बैटल ऑफ तालीकोटा 1565, और ये किसके बीच में हुई है? तो विजयनगर एम्पायर और जो डेक्कन के सुल्तान्स थे उनके बीच में। और इसमें क्या होता है, इसमें हार हो जाती है विजयनगर एम्पायर की, और यहीं पर ही जो विजयनगर एम्पायर है वो वीक पड़ जाता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एम्पायर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम साउदर्न इंडिया बिफोर द मराठा एम्पायर, और इस तरह से जो विजयनगर एम्पायर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एंड तालीकोटा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ कर्नाटका नियर विजयपुर सिटी, और इसके बाद आएगी फिर मराठा एम्पायर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के बाद अगर कोई पावरफुल एम्पायर आएगी तो वो आएगी मराठा। क्वेश्चन नंबर 27, द बैटल ऑफ तालीकोटा किसके बीच में है? तो वही हमने बताया है ना, विजयनगर और कंबाइंड फोर्सेस थी डेक्कन की, और डेक्कन में उस टाइम पे कौन कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बैटल ऑफ तालीकोटा कहाँ पर कब हुई? तो 1565 में हुई। विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565, तो ये कौन सी बैटल थी भाई? तो ये थी तालीकोटा। ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा। वैन राजा वोडियार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर हु वॉज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो ये रूलर थे वेंकटका सेकेंड। कौन थे? वेंकटका सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो तिरुमल्ला द ब्रदर ऑफ राम राय डी थ्रोन सदाशिव राय एंड कैप्चर्ड द पावर इन 1570, तो ये पूछा गया है ना कि वैन राजा वोदियार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो उस टाइम पे जो विजयनगर रूलर है वो कौन था? द रूलर ऑफ अरिवेदु डायनेस्टी स्टार्टेड एंड आफ्टर त्रिमल्लु द एल्डेस्ट सन ऑफ श्रीरंगा। देखिए ये पूरा किसके बारे में? ये जो अरिवेदु डायनेस्टी है उसके बारे में। जो रूल था अरिवेदु डायनेस्टी का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एंड आफ्टर द त्रिमाला हिज एल्डेस्ट सन श्रीरंगा फर्स्ट बिकम किंग, और त्रिमाला के बाद जो उसका सबसे बड़ा बेटा था श्रीरंगा फर्स्ट वो किंग बन गया। वेंकटा सेकंड बिकम द किंग आफ्टर रंगा फर्स्ट, और जो वेंकटा थे वो किसके बाद किंग बने थे? वो रंगा फर्स्ट के है ना, श्रीरंगा के बाद वो बने। हु मेड चंद्रगिरी एज इज कैपिटल, और जो वेंकटा सेकंड थे इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया? चंद्रगिरी को बनाया। तो ध्यान रखना ये जो विजयनगर एम्पायर में जो लास्ट डायनेस्टी थी अरिवेडु है ना, ये उसके रूलर थे वेंकटा सेकंड। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग वोडियार, और ये किंग वोडियार के कंटेम्प्रेरी थे। जिस टाइम पे मैसूर में वोडियार्स का रूल चल रहा था उस टाइम में विजयनगर में अरिवेडु डायनेस्टी के जो ये वेंकटा सेकंड थे उनका रूल चल रहा था, ठीक है। व्हाट वॉज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है किसकी? जो फाइनेंशियल सिस्टम था विजयनगर एम्पायर का, तो वो था लैंड रिवेन्यू। सबसे ज़्यादा जो इनकम जनरेट होने का एक साधन था इनके पास वो था लैंड रिवेन्यू। तो विजयनगर किंग्स enjoyed a massive income from the various sources। कैसे कैसे? जैसे कि लैंड रिवेन्यू से, वेल्थ टैक्स से, ट्रेड टैक्स, कमर्शियल टैक्स, टैक्स ऑन इंडस्ट्री, सोशल कम्युनिटी टैक्स एंड फाइन चार्ज ऑन क्राइम। तो इन सब चीज़ों पे जो भी टैक्स लगता था वही उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती थी। और खासकर जो सबसे बड़ी इनकम थी वो थी लैंड रिवेन्यू से, जिसे फिक्स किया हुआ था अच्छे से लैंड को मेजर करके, और फिर लैंड को कभी कभी कैटेगराइज भी किया जाता था और उस बेसिस पे फिर उस पर टैक्स लगाया जाता था। जो टैक्स का क्या बोला गया? शीत, ठीक है ना। शीत वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू द स्टेट एंड द रिवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या बोला गया है? अथावने। किस क्या बोला गया? अथावने। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यह पूछा गया है भाई कि आपको टैक्सेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग बताना है। टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। तो क्या टैक्स रेट इस तरह से लगाया जाता था कि पहले भाई लैंड की क्वालिटी चेक करते हैं उसके हिसाब से फिक्स करते थे? तो कृष्णदेव के राय के टाइम पे ऐसा किया जाता था? तो बिल्कुल ये क्या करते थे? पहले लैंड की क्वालिटी को चेक करते थे। भाई अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फसल कहाँ से होगी? फसल नहीं होगी तो आप उस पर क्या टैक्स लगाओगे? दूसरा है यहाँ पर प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्री टैक्स। जो प्राइवेट ओनर्स होते थे वो इंडस्ट्री टैक्स दिया करते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। लैंड रिवेन्यू मेन सोर्स था एंड द लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो ये 4 कैटेगरीज में लैंड को डिवाइड करके रखते थे। पहली वेटलैंड, फिर ड्राई लैंड, ऑर्चर्ड्स और वुड्स। द टैक्स रेट वरी डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, क्रॉप, सॉइल, मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसी पर डिपेंड होता था क्या कि भाई किस पे कैसा टैक्स लगेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी सही हो जाती है। दूसरा ये है कि जो प्राइवेट ओनर होते थे वर्कशॉप वगैरह की वो इंडस्ट्री टैक्स को पे करते थे।
क्वेश्चन नंबर 33, रूइंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर। तो यहाँ पर कौन बताता है? हम्पी, क्योंकि हम्पी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि वो विजयनगर की कैपिटल रही होगी। हम्पी कहाँ पर है आपका? तो हम्पी आपका कर्नाटका में है। ये एशियन कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की। और विरूपाक्षा टेम्पल आपका कहाँ पर है? तो ये भी हम्पी में ही है, जिसे बनवाया गया था विजयनगर पीरियड के दौरान। और हम्पी आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 34, जो रिमेन्स मिलते हैं विजयनगर एम्पायर के वो कहाँ पर मिलते हैं? अब ये भी पढ़कर आए ऊपर, वो कहाँ मिलते हैं? हम्पी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंट हिज एम्बेसडर टू द एम्परर ऑफ चाइना। तो वो है बुक्का फर्स्ट। तो विजयनगर के ये रूलर थे जिन्होंने अपने एम्बेसडर को चाइना भेजा था, तो ये कोई और नहीं बल्कि बुक्का फर्स्ट थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। विजयनगर एम्पायर को इसके फाउंडर कौन है? तो हरिहर और बुक्का। इट इज सैड दैट विद्याराणा एंड द सयाना, ठीक है ना, सयाना वर द इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ दिस एम्पायर। तो मतलब ये लोग काफ़ी मानते थे अपने इन जो ये साधु संत थे। देवर 4 डायनेस्टीज, और वो डायनेस्टी कौन कौन सी थी? तो संगम डायनेस्टी, सुलभ डायनेस्टी, तुल्लभ डायनेस्टी, अरिवेदु डायनेस्टी, ठीक है। और बुक्का फर्स्ट ने ही अपने एम्बेसडर को चाइना भेजा था। क्वेश्चन नंबर 36, बिल्डिंग कल्याणा मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। तो ये है विजयनगर। जो कल्याणा मंडप एक नोटेबल फीचर माना जाता है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, ये स्टार्ट किया था विजयनगर टाइम के एम्पायर के टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी डिवाइन वेडिंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए इन्हें बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज द फेमस विजय विठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व पिलर एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड। तो जो विजय विठल स्वामी जो टेम्पल है ना, उसमें आपके 56 आपको पिलर मिल जाएंगे। वो इस तरह से है कि उसमें म्यूजिकल लोकेट्स, उसमें जो म्यूजिकल नोट्स है ना वो आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। तो वो है मतलब म्यूजिकल जो नोट्स है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए? विजय विठल स्वामी टेम्पल, तो हम्पी में। तो विठल टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द किंग तुल्लभ डायनेस्टी। तो तुल्लभ डायनेस्टी के जो रूलर थे कृष्णदेव राय, उन्होंने इसको बनवाया था। और ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो पिलर है वो कैसे है? वो म्यूजिकल पिलर्स हैं। मतलब टेम्पल कहाँ पर है? हम्पी में। और हम्पी क्या है? वो एक एशियन कैपिटल है किसकी? विजयनगर एम्पायर की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा विजयनगर एम्पायर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत और उससे जुड़ा हुआ उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। विजयनगर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत रहेगा, उसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। और हो सके तो किसी के साथ शेयर भी कर देना। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप मेरे जुड़ सकते हैं और अच्छे से कोई कमेंट करके भी जा सकते हैं। और वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब हम मिलते हैं दिल्ली सल्तनत को पढ़ाते टाइम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।